10 आउट ऑफ अगर मैं इसको मार्क दूँ तो 7 या 6 ओवरऑल पैकेज को, जिसमें फ्रेग्रेंस, प्राइस, उसकी बॉटलिंग, पैकेजिंग और उसके बाद इसकी प्राइस। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। कुछ मैं बिज़ी था, कुछ भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि यार आप वीडियो बनाएँ, तो बस काम की मसरूफियात की वज़ह से मैं वीडियोज़ को परस्यू नहीं कर सका। तो अब मैं फ्री हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि ज़रा एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वीडियोज़ को लेके चलें। मैं बल्कि हर दफ़ा ही कहता हूँ, लेकिन फिर काम में बिज़ी हो जाता हूँ। यार मेरा ये एक्सक्यूज़ कबूल करें आप भाई। और एक और फ़ायदा मुझे इस वीडियो ज़रा लेट करने से ये था कि जो जे डॉट की नई फ्रेग्रेंसेस आई हैं 2 जिन पे आपने मुझे बड़ा मतलब रिक्वेस्ट की थी। एक तो ये सवासी या वॉरियर, या एक वो जो डिफेंडर आई थी, इन दोनों पे डिस्कस करें। तो मेरा दिल था कि यार ये एक अच्छी तरह मैच्योर भी हो जाए और मैं अच्छी तरह इसको एक्सपीरियंस भी कर लूँ, फिर फाइनल वर्डिक्ट आप भाइयों के साथ शेयर करूँ। मैं बाय तो दोनों ही करने गया था, लेकिन मैंने खैर डिफेंडर को ही नहीं बाय की। वो इस वजह से कि मुझे वो जब फर्स्ट टाइम उसको मैंने एक्सपीरियंस किया, तो वो मुझे अरमानी कोड परफ्यूमों का क्लोन लगी, तो जिस वजह से फिर मैंने कोई नहीं बाय की। मैं कहा यार मैं 7,000 रुपए इस फ्रेग्रेंस को दूँगा, मैं कुछ और ले लूँगा, और इसको तो मैंने वैसे भी एक्सपीरियंस किया हुआ है या टेस्ट किया हुआ है, तो मैं इस वजह से उसको ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरी फ्रेग्रेंस ये सवासी मुझे एक अच्छी फ्रेग्रेंस लगी, एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस लगी, लेकिन एज़ सच ऐसी ही डिफरेंट भी नहीं लगी कि मैंने इसे कभी पहले इसे ट्राई ना किया हो या इस जैसी फ्रेग्रेंस को स्निफ ना किया हो। तो मैंने इस वजह से इसको बाय कर लिया कि यार ये एक डिफरेंट चीज़ लगी मुझे। फ्रेग्रेंस की प्राइस तकरीबन 14,000 रुपये है और 120 ml की बॉटल है। एक इसका ये ऑटोमाइज़र है और एक इसकी जो हैंडल है उसमें ऑटोमाइज़र है। 120 ml की बॉटल है, 14,000 रुपये ज़्यादा महसूस होते हैं, लेकिन इन्होंने पैकिंग शैकिंग और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट किया ना, अरेबियन ज़रा स्ट्रक्चर को या अरेबियन जो ट्रेंड को उस तरह को हमारी मार्केट में लेकर आने की कोशिश की है। क्योंकि अरेबियन ऊद की जो फ्रेग्रेंसेस हैं या अब्दुल समद अल कुरैशी की जो फ्रेग्रेंसेस हैं, वो एक बड़ी ही एक डिफरेंट किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैकिंग के अंदर आती हैं, और उनकी प्राइसेस भी तकरीबन कोई 12,000, 15,000, कोई 20,000 के आस-पास होती हैं। उनकी मेरे ख़्याल से सबसे कम जो फ्रेग्रेंस की प्राइस है वो वुडी है, आई थिंक। वो तकरीबन कोई 8-9 हज़ार रुपए के आस-पास है। तो बहरहाल नहीं, 1-2 और भी हैं कम रेंज के अंदर हमारी मार्केट के अंदर हैं। सॉरी, मुझे वो ज़हन में नहीं है, मैं वो भी बता दूँगा। तो इन्होंने कहीं न कहीं वो कॉन्सेप्ट करने की कोशिश की है। तो एक अच्छा ठीक है, डिफरेंट है, एक हमने मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है, ठीक है। प्राइस आपको अपनी मार्केट के हिसाब से देखनी चाहिए थी। मुझे ये प्राइस में थोड़ी ज़्यादा लगती है, स्लाइटली सी ये ना लगती है कि यार ये महँगी है। क्योंकि एज़ अ कंज़्यूमर एंड पे देखा जाए, यार हमारे यहाँ इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि जो हम जो फ्रेग्रेंस के ऊपर इन्वेस्ट करें, तो वहाँ कहीं आपको देखना चाहिए था। अब इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है? फ्रेग्रेंस यार ये चुलबुली सी, मीठी सी टोन है। एक अच्छी डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। बहुत से भाई इसके बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे वैसा महसूस नहीं हुआ। एक भाई का मुझे एक फ़ेसबुक के ग्रुप के अंदर मैं कमेंट देख रहा था कि ये जूप होम जैसी फ्रेग्रेंस है, मुझे नहीं लगी। मेरे लिए वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। कुछ कहते हैं कि यार इसकी परफ़ॉर्मेंस हमें मज़े की नहीं लगी, लेकिन मेरी जिससे भी डिस्कशन हुई है ना इसकी फ्रेग्रेंस की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर, मुझे तो सब भाइयों ने कहा कि यार ये एक अच्छी डिफरेंट और मतलब एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से ये फ्रेग्रेंस है। अब इसकी फ्रेग्रेंस का स्ट्रक्चर ज़रा चुलबुला-सा, मीठा-सा टोन है। जैसा फ्रूटी टोन होता है, आलू बुखारा जैसा वो खट्टा-मीठा-सा होता है, लाइक वो ज़रा जूसी-सा, उस तरह का इसका टोन महसूस हुआ ओपनिंग में। बकाया इसका जो नीचे ड्रॉ डाउन है वो मस्की-सा, जिसमें जो टिपिकल मस्की सैंडलवुड टाइप का एक टोन होता है, मीठा टोन या सॉफ्ट टोन, वो टोन है। एक ये स्ट्रक्चर लेके चलती है, इससे ज़्यादा ये कहीं बाहर नहीं जाती। और अच्छा एक और चीज़, ये ऐसे टॉप मिडल बेस में भी नहीं जाती, ये एक लीनिएंट सी फ्रेग्रेंस रहती है, एक ज़्यादा आप घूमती नहीं है। आपने लगाया, स्टिल एंड तक आपको तकरीबन-तकरीबन 19-20 या 18-20 करके वही आपको फ़ील आ रहा होगा, इससे ज़्यादा फ़ील नहीं महसूस होगा। अब इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है, परफ़ॉर्मेंस मेरे ख़्याल से तो मुझे तो ठीक मिली है। मुझे अपने कपड़ों के ऊपर तकरीबन 10-12 घंटों के आस-पास मिली है। मुझे अपनी स्किन के ऊपर तकरीबन कोई 7-8 घंटों के आस-पास परफ़ॉर्मेंस मिली है। स्याज मुझे इसका कहीं न कहीं इसकी प्राइस के हवाले से, इसकी परफ़ॉर्मेंस के हवाले से मुझे लगा कि यार थोड़ा वीक है। मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा एक और चीज़ पता क्या है? मैं जिन दिनों इसको टेस्ट कर रहा था, उन दिनों मैं डेट फॉर मैन को भी टेस्ट कर रहा था। तो डेट फॉर मैन की जो मुझे परफ़ॉर्मेंस मिली, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफ़ॉर्मेंस मिली। इसको फिर मैंने उस हवाले से देखा, तो मुझे लगा कि यार ये कहीं न कहीं ना वो परफ़ॉर्मेंस नहीं है। मतलब स्याज में प्रोजेक्शन के बाद जो स्याज है ना, जो आपके इर्द-गिर्द एक बबल बनाए या एक ट्रेल रखे, वो मुझे कहीं वीक लगी। 1 घंटा या डेढ़ घंटा, मैक्सिमम डेढ़ घंटा। एक दफ़ा मैंने इसको ओवरडोज़ करके भी देखा, शायद ये बढ़ जाए।
मैंने इसको तकरीबन 12-15 स्प्रे किए अपने कपड़ों पे, अपने बालों में, अपनी नेक पे, कहीं जहाँ मैं कर सकता था मैंने इसे किए हैं। तो वो मुझे उसका रिएक्शन ये मिला कि मुझे मेरे लड़के कहते हैं कि यार आज अपनी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ऐसे जैसे ना चुभ रही है। तो मुझे मैं कहा यार मैं तो कुछ और सी सोच के लगाई थी लेकिन मुझे उसका रिएक्शन कुछ और मिल गया। तो ओवरडोज़ खैर मैं किसी फ्रेग्रेंस को भी नहीं कहता कि यार आप लोग करें, क्योंकि आपको नहीं तो किसी और को चोक कर देगी। तो ये ज़रा एहतियात कीजिएगा। अब इसकी प्राइस जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, तकरीबन 14,000 रुपए की प्राइस है। जस्टिफाई कहीं न कहीं मैं करता हूँ कि यार नहीं करती। देखिए 14,000 रुपए में हमें नीश भी मिल जाती है 14-15,000 के अंदर। आप दूर ना जाएँ। एक और बड़ा नाम जो हमारी मार्केट में बड़ा नाम है, बल्कि इंटरनेशनली अगर मैं कहूँगा कि ग्रीड को अगर किसी ने कोई अगर कॉम्पिटिशन दिया तो फिर वो नाम है निशानी। निशानी तकरीबन 50 एमएल की जितनी भी बॉटल्स हैं ना ऑलमोस्ट तमाम आनी, उसके अलावा हाचीवाड, बुलुंगचा, ईगो एग्गी, उसके अलावा कैरागोज़, ये जितनी भी तकरीबन 100 साइलेंट वेव्स हो गई, उसके अलावा फैन ऑफ फ्लेम हो गई, ये जितनी भी तकरीबन ऑलमोस्ट फ्रेग्रेंसेस हैं ना, ये तकरीबन 14, 15, 16 के अंदर 50 एमएल की बॉटल्स मिल जाती हैं। तो फिर मुझे ये कहीं न कहीं जस्टिफाई नहीं लगती कि यार आपकी प्राइस में अगर जिस तरह मैं ब्लू स्नेल को कहता हूँ यार मैंने अगर 20-22 हज़ार रुपए की ये फ्रेग्रेंस लेनी है, मैं नीश क्यों ना ले लूँ? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इस वजह से फिर अगर 14,000 रुपए में मैंने ये लेनी है तो मैं वो क्यों ना ले लूँ? अच्छा मुझे भाई कहेंगे कि यार ये 120 एमएल है, वो 50 एमएल है, कंपैरिज़न ही नहीं होता। देखिए 14-15 हज़ार जिसने लगाना है ना, उसने मज़े के लिए लगाना है। तो वो कहेगा यार मैं मज़ा क्यों ना लूँ? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? फिर वो मज़े के हवाले से ना वो एक इफ़ेक्ट आ जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि इसकी प्राइस स्लाइटली ज़्यादा 10,000 से नीचे होनी चाहिए थी। जैसे आपने साढ़े 7-8 हज़ार रुपए की फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं, अराउंड उसके अंदर रखते तो ये ज़्यादा बेहतर होती, कंज़्यूमर एंड तक ये जा सकती थी। आपको ज़्यादा मतलब मार्केट में एप्रिसिएशन मिलती कि यार आपने एक अच्छी वर्किंग की है, एक अच्छी प्राइस के साथ वर्किंग की है। तो मुझे वो कहीं न कहीं ना अनजस्टिफिकेशन सी लगी इसकी प्राइस के हवाले से। ये मेरी ओपिनियन थी, मैंने आप भाइयों के साथ शेयर की। आपकी हो सकता है मेरे से ओपिनियन चेंज हो, इख्तिलाफ हो। और कुछ हो सकता है कि मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में या कंडीशंस के अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत भी अच्छी मिली और बहुत मुनासिब भी मिली हो, या जिनको भाई कहेंगे यार हमें तो मिली भी नहीं। ये अपनी-अपनी एक ओपिनियन होती है, अपनी-अपनी कंडीशंस होती हैं। तो मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट इसके ऊपर ये है कि अच्छी फ्रेग्रेंस है, अच्छा कॉन्सेप्ट सेट करने की कोशिश किया, लेकिन अच्छी प्राइस नहीं है। हाँ, कलेक्शन के हवाले से अगर कोई शौकीन है, यार मैंने लेनी है, वो बेशक ले सकता है, उसकी पॉकेट उसको इजाज़त देती है, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं ना कि बिज़नेस लेने के लिए एज़ अ कंज़्यूमर एंड मार्केट के अंदर आपको हर हाथ तक जाए या हर बंदा एक्सपीरियंस करे, तो वो मेरा ख़्याल है कि ये प्राइस ब्रैकेट मुझे इतना अनजस्टिफाई लगी। बाकी ओवरऑल डिसेंट लगी। 10 आउट ऑफ अगर मैं इसको मार्क दूँ तो 7 या 6 ओवरऑल पैकेज को, जिसमें फ्रेग्रेंस, प्राइस, उसकी बॉटलिंग, पैकेजिंग और उसके बाद इसकी प्राइस। तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 7 या 5 आउट ऑफ 3 के आस-पास इसको मार्क्स दूँगा। ये मेरी ओपिनियन थी, मेरा एक्सपीरियंस था, जो अब मैंने आप भाइयों के साथ शेयर किया। अगर आप भाइयों ने इसको एक्सपीरियंस किया है या आप भाइयों की क्या ओपिनियंस हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।